गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। एपिसोड 2। नानक देव को जितने अध्ययन की आवश्यकता थी वे कर चुके थे। उन्होंने लौकिक गुरुओं को परमार्थ का ज्ञान भी कराया। इस तरह ज्ञान आदान प्रदान कर वह पुण्य ध्यान में मग्न रहने लगे। यदा कदा मित्रों के साथ खेला करते। इधर पिता कालू मेहता को यह सब गवारा ना हुआ। उन्होंने समझा कि नानक की रुचि अध्ययन में नहीं है, अतः इसे पशु चराने जंगल में भेजा जाए। इस तरह वह किसी के आश्रित तो नहीं रहेगा। अगले ही दिन कालू मेहता ने नानक देव को पशु चराने की आज्ञा दी। नानक देव ने आज्ञा मान ली। नानक पशुओं को जंगल में ले जाकर खुला छोड़ देते और स्वयं ईश्वर का ध्यान किया करते थे। संध्या समय जब घर लौटते तो चेहरे पर अलौकिक तेज झलकता दिखाई पड़ता। पिता ने भी समझा कि अब तो नानक सही रास्ते पर चल रहा है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन नानक पशुओं को उन्मुक्त छोड़ स्वयं पेड़ की छाया तले बैठकर कुछ ही देर बाद वे ईश्वर के ध्यान में लीन हो गए। इधर पशु भी स्वच्छता पूर्वक चरने लगे। चरते चरते वे एक खेत में घुस गए और सारी फसल खा गए। खेत के स्वामी ने पशुओं को फसल चरते देखा तो वह क्रोधित होकर दौड़ा और पशुओं को खेत से धकेलकर सीधा उस पेड़ के पास पहुंचा जहां नानक ईश्वर के ध्यान में लीन थे। उसने उन्हें भला बुरा कहा और डपटने लगा। तभी नानक की त्रंदा टूटी और वे खेत के स्वामी की ओर देखते हुए बोले कि क्यों इतना क्रोध करते हो? ये मुख जीव परमात्मा के हैं और यह खेत भी परमात्मा का ही है। उसके कोष में किसी चीज़ का अभाव नहीं है। तभी कुछ चिड़ियाँ उड़ती हुई आईं और फसल के दाने चुगने लगीं। उन्हें देखकर नानक गाने लगे। खेत का स्वामी खींचकर राय बुला गया और नानक की शिकायत की। राय बुलार ने नानक व कालू मेहता को बुलवाया और कालू मेहता को आदेश दिया कि इस किसान की जितनी क्षति हुई है उसकी पूर्ति आप करें। कालू मेहता परेशान हो गए। अव्वल तो नानक पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, ऊपर से अब हर्जाना भी भरना। नानक ने अपने पिता की ओर देखा और मनोदशा को भांपा। फिर राय बुलाकर की और देखकर कहा कि आपने हर्जाना भरने के लिए कह तो दिया, लेकिन यह तो देख लेते कि क्षति हुई भी है या नहीं। पशुओं ने थोड़ा घास फूस खा लिया तो क्या नुकसान हो गया? राय बुलार को नानक की यह बात लग गई। वैसे भी वे नानक के अनेक चमत्कार पहले देख व सुन चुके थे। उन्होंने अपने आदमियों को किसान के खेत में नुकसान का जायजा लेने भेजा तो आदमी कुछ ही देर में लौट आए और बताया कि हुजूर, फसल तो जस की तस खड़ी है, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। इधर खेत का स्वामी नानक के पैरों में गिर पड़ा और सदा के लिए उनका भक्त हो गया। नानक का पशु चराने का कार्य यथावत चलता रहा। जंगल में चमत्कार। नानक देव नित्य जंगल में पशुओं को चराने जाया करते थे। इस तरह वे पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। उनकी दृष्टि में कोई भी कार्य परमपिता की आज्ञा होती थी। एक दिन जब नानक पशुओं को चराने जंगल में गए तब एक सघन वृक्ष के नीचे बैठकर परमात्मा के ध्यान में लीन हो गए। पशु स्वच्छता पूर्वक चरने लगे। संभवतः पशुओं की देखभाल देवदूत ही कर रहे थे। नानक जब ध्यान में मग्न थे तब कुछ अंतराल के बाद सूर्य रश्मियाँ तीक्ष्ण हो गईं और पेड़ के पत्तों के झुरमुट से होकर नानक पर पड़ने लगीं। तब एक चमत्कार हुआ कि एक श्वेत सर्प कहीं से आया और नानक देव के पास फन फैलाकर बैठ गया। वस्तुतः वह तेज धूप से उनकी रक्षा कर रहा था। यह संयोग ही था कि उस दिन जमींदार राय बुलार उधर से अपने घोड़े पर सवार होकर गुजर रहे थे। जब उन्होंने नानक देव के पास फन फैलाए श्वेत सर्प को देखा तो उनका हृदय कांप गया। उन्हें आशंका थी कि सर्प कहीं नानक को डस ना ले। वे आश्चर्यचकित ही घोड़े से उतरकर वहीं खड़े रहे और कुछ विचार करने लगे। राय बुलार ने नानक देव के क्रियाकलापों व अद्भुतता की बातें पहले कई बार सुनी रखी थी, लेकिन उस दिन उन्होंने प्रत्यक्ष देखा तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि निश्चय ही नानक की रक्षा समस्त प्रकृति करती है। यह सामान्य बालक नहीं है। उन्हें ऐसा लगा कि संसार को रचने वाला परमात्मा जब सभी जीवों में वास करता है तब यह सर्प कोई अलग तो नहीं, फिर भला यह नानक को कैसे हानि पहुंचा सकता है। उक्त घटना के बाद राय बुलार का हृदय परिवर्तन हो गया और वे नानक के शिष्य हो गए। इस घटना का जिक्र उन्होंने परिवार के लोगों से किया। फिर तो बात धीरे धीरे जंगल की आग की भांति चारों ओर फैल गई और लोग नानक की अद्भुत बालक के रूप में देखने लगे।
इसके पूर्व की एक अन्य घटना इस प्रकार है। नानक देव सदैव की भांति पशुओं को चराने जंगल गए थे। एक दिन वे सुरभ्य प्राकृतिक वातावरण में परमात्मा के ध्यान में लीन हो गए। दिन भर धूप तपती रही, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिस पेड़ के नीचे नानक समाधिस्थ थे उस पर धूप का मनोनिशान भी न था। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई अदृश्य शक्ति नानक की धूप से रक्षा कर रही हो। उस दिन भी राय बुलार ने जंगल से गुजरते समय यह चमत्कारिक दृश्य देखा था। इन घटनाओं के बाद से नानक के प्रति उनकी आस्था बलवती हुई। उन्होंने नानक के पिता कालू मेहता को भी उन्हें नानक को डांटने फटकारने से मना कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। राय बुलार की सलाह पर पिता कालू मेहता ने नानक को डांटना फटकारना छोड़ दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि नानक ने पशुओं को चराना छोड़ दिया। अब वे या तो एकांत में रहते या साधु संतों का संग किया करते और परमात्मा के ध्यान में लीन रहा करते थे। घर में भी वे प्राय उदासीन भाव से एकांत में ही रहा करते थे। नानक जहाँ भी जाते आध्यात्मिकता के ही गीत गाते। नानक का अधिकार समय आत्मचिंतन में ही व्यतीत होने लगा। लोगों में यह धारणा बन गई थी कि नानक तो पागल हो गया है, लेकिन आध्यात्मिक लोग उन्हें संसार से विरक्त मानते थे। पिता कालू मेहता ने उन्हें संसार की ओर आकर्षित करने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन उनके सभी उपाय विफल रहे। माता तृप्ता ने नानक से कहा कि नानक, लोग तुम्हें पागल कहते हैं, कुछ समय के लिए तुम यह सब क्रियाकलाप बंद कर दो ताकि लोग तुम्हें पागल ना समझें। तब नानक ने कहा कि माँ, परमात्मा के नाम के बिना मैं पल भर भी जीवित नहीं रह सकता। यदि मैं परमात्मा से विमुख हो जाऊंगा तो मुझ पर दुखों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। तब माता तृप्ता ने कहा कि बेटा, कुछ खा पी लो, तुमने कुछ दिनों से खाया पिया ही नहीं है। तब नानक बोले कि माँ, मेरी भूख और प्यास प्रभु दर्शन के लिए हैं। जिसने संसार को रचा है उस परमात्मा को भी कैसे भुला सकता हूँ? उस परमात्मा को मैं कैसे भूल जाऊँ जो संसार के कड़कड़ में व्यक्त है? ऐसा सुनकर माता तृप्ता मौन हो गईं। नानक 4 दिन तक चारपाई पर अपनी अवस्था में रहे। उन्होंने खाना पीना, बोलना, नृत्य क्रिया करना आदि सभी कुछ छोड़ दिया। नानक की ऐसी अवस्था देखकर घर परिवार के लोगों ने समझा कि शायद नानक को कोई रोग लग गया है। उन्होंने तुरंत वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने जब नानक देव की नब्ज पकड़ी तब नानक ने बाह खींचकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्थात वैद्य को इलाज के लिए बुलाया गया है और वह नब्ज पकड़कर रोग को ढूंढता है। बड़ा भोला है वैद्य, यह इस बात को नहीं जानता कि मेरे कलेजे में कर पीड़ा है। भाव यह है कि मेरे हृदय में तो परमात्मा मिलने की पीड़ा है। इस बात को यह भोला वैद्य क्या जाने, यह पीड़ा बाहरी उपचारों से भला कैसे ठीक हो सकती है? इसका उपचार तो परमात्मा से मिलना ही है। फिर नानक देव ने कहा कि वैद्य जी, आप घर जाएं, मेरे रोग का उपचार आपके द्वारा संभव नहीं है। तब वैद्य ने नानक से कहा कि यदि मेरे पास निदान नहीं है तो तुम ही बताओ कि वह निदान क्या है। तब नानक देव ने जो उत्तर दिया वह, हे भोले, एक दुख वियोग का होता है, एक दुख यमदूत का और एक दुख रोग का होता है। तू मुझे किस रोग की औषधि देना चाहता है? तू मुझे दवा ना दे, क्योंकि मुझे तो असली रोग का पता ही नहीं है। हे भोले वैद्य, तेरी दवा से दर्द होता है और शरीर में पीड़ा। तेरी दवा मेरे रोग को कम नहीं करेगी, इसीलिए तू मुझे दवा मत दे। ऐसा कह नानक देव ने प्रेममयी रहस्यात्मक दृष्टि से वैद्य की ओर देखा तो वैद्य भी अजीब परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसका शरीर कांप गया। उसे लगा कि रोगी नानक नहीं, वह स्वयं है। फिर वैद्य ने नानक देव को श्रद्धात्मक प्रणाम किया और चुपचाप चला गया। जाते जाते वैद्य ने कालू मेहता से कहा कि तुम्हारा पुत्र रोगी नहीं है, वह तो महान है। वह तो स्वयं ही संसार के पीड़ित जीवों का उद्धार करने आया है। अब नानक 16 वर्ष के हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अपनी अवस्था का त्याग कर दिया और सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करने लगे। इससे माता पिता को हार्दिक प्रसन्नता हुई। एक दिन पिता ने नानक देव को अपने पास बुलाया और व्यापार की बातें बतलाते हुए कहा कि इससे तुम्हें लाभ होगा और फिर आगे तुम्हें गृहस्थ धर्म का पालन भी करना है। अतः व्यापार में रुचि लो। कल मैं तुम्हें छोटी सी रकम दूंगा, उसमें तुम चीज़ें खरीद कर पास के बाजार में बेचना। 2-4 बार ऐसा करने से तुम्हें सौदा करना आ जाएगा। नानक देव ने पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। कालू मेहता ने उन्हें 20 रुपये देकर सौदागिरी के लिए भेजा। साथ ही अपने एक विश्वपात्र व्यक्ति बाला के साथ नानक देव तलवंडी से करीब 12 मील दूर चूहड़काड़ा गांव के लिए
चल पड़े। मार्ग में चलते समय नानक को एक पेड़ के नीचे बैठे कुछ साधु मिले। वह उनके पास गए और वार्तालाप किया। एक साधु ने कहा कि उनका व्रत है कि वे मांगकर भोजन नहीं करते, जो कुछ भी स्वतः मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं। नानक देव ने मन ही मन विचार किया कि इससे अच्छा और सच्चा सौदा अन्य क्या हो सकता है कि भूखों को भोजन कराया जाए। वे तुरंत बाला के साथ गए और बाजार से 20 रुपए का खाने का सामान लाकर साधुओं की भूख शांत की। साधुओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जिस स्थान पर नानक देव ने साधुओं को भोजन कराया वहाँ खरा सौदा नामक एक गुरुद्वार बना हुआ है। फिर बाला के साथ नानक घर की ओर चल पड़े। तभी उनके मन में विचार आया कि पिताजी ने तो मुझे सौदा खरीदने के लिए रुपए दिए थे और मैंने साधुओं को भोजन करा दिया, अब वे अवश्य ही मुझ पर क्रोध करेंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने बाला को तो गांव भेज दिया और स्वयं एक पेड़ पर चढ़ गए। सारी रात उन्होंने पेड़ पर ही व्यतीत कर दी। कहते हैं कि आज भी उस पेड़ के सामने तंबू साहिब नाम से गुरुद्वारा बना हुआ है। इधर बाला जब गांव पहुंच गया और नानक देव को पिता कालू मेहता ने नहीं देखा, तब उन्होंने नानक देव के बारे में पूछा। बाला ने उन्हें सारी बात बता दी। सारी बात जानकर कालू मेहता क्रोधित हो गए और उसके साथ तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां नानक थे। उन्होंने बेरहमी से नानक को पेड़ से नीचे खींचा और गालों पर तमाचे लगाते गए। फलस्वरूप नानक के गाल नीले पड़ गए। इधर राय बुलार को जब भनक पड़ी तो उन्होंने कालू मेहता को बुलाकर फटकार लगाते हुए कहा कि कालू, इतनी सी बात पर तुमने इसे इतना पीटा, आज के बाद नानक को तुम हाथ भी नहीं लगाओगे। यदि यह तुम्हारा कोई नुकसान करता भी है तो उसकी भरपाई तुम मुझसे करो। उस दिन के बाद से कालू मेहता ने नानक देव से सौदागरी के लिए कभी नहीं कहा। एक दिन नानक देव नदी से स्नान कर घर लौट रहे थे कि मार्ग में उन्हें एक साधु मिला। साधु ने नानक देव से परमात्मा के नाम पर कुछ देने को कहा। चूँकि साधु ने परमात्मा के नाम पर कुछ मांगा था, सो नानक देव ने उस साधु को पीतल का भारी लोटा और सोने की अंगूठी दान में दे दी। घर पहुंचने पर जब पिता को नानक के इस कृत्य का पता चला तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने नानक देव को फटकार लगाते हुए कहा कि हद हो गई है, अब दो ही बातें हैं, या तो तुम ठीक ढंग से घर में रहो या घर छोड़कर जहां तुम्हारी मर्जी हो चले जाओ। यह बात भी राय बुलार के कानों तक पहुंची तो उन्हें दुख हुआ। उन्होंने विचार किया कि पिता पुत्र के कलह को कैसे दूर किया जाए। फिर वे एक ऐसे स्थान की तलाश में जुट गए जहां नानक देव को भेजकर पिता से अलग किया जा सके। अतंत वह समय भी आ गया। एक दिन नानक देव के बहनोई जयराम तलवंडी आए। सुल्तानपुर के नवाब दौलत खां लोधी की अदालत में दीवान थे। ससुर साले के मध्य कलह के बारे में अनेक लोगों से सुना था। उन्होंने यह भी सुन रखा था कि नानक संतों की तरह रहते हैं और लोग उनका बेहद सम्मान करते हैं। एक दिन जब वे राय बुलार से मिलने गए तो दोनों ने यह तय किया कि नानक को किसी काम काज में लगा दिया जाए। इस पर कालू मेहता भी सहमत थे। जयराम ने कह दिया कि काम मिलते ही मैं सूचित कर दूंगा। फिर वे वापस चले गए। हिंदू संस्कृति से यज्ञोपवीत यज्ञोपवीत जनेऊ का विशेष महत्व है। इसके धारण करने से धारकता की गिनती द्विजों में की जाने लगती है। ऐसा माना जाता है कि जनेऊ धारण करने से धारणकर्ता का जीवन संस्कृत हो जाता है। नानक देव को भी कालू मेहता जनेऊ धारण कराना चाहते थे। जब कुल पुरोहित शुभ मुहूर्त में उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे थे तो नानक देव ने उन्हें ऐसा करने से रोका। वे बोल के यह जनेऊ तो उस पंच भौतिक शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएगा, तब इसे धारण करने का कोई औचित्य है। इस पर कुल पुरोहित पंडित हरदयाल ने बालक नानक देव से पूछा कि तुम कैसा जनेऊ धारण करना चाहते हो। अर्थात वह आत्मिक जनेऊ ऐसा होता है जो दया की कपास, संतोष के सुंत स्वयं की गांठ से निर्मित है, जो ना टूटता है, ना मलिन होता है, ना जलता है, ना नष्ट होता है। हे नानक, उस आध्यात्मिक जनेऊ को धारण करने वाले मनुष्य धन्य हैं, वे उसे धारण कर परलोक की यात्रा करते हैं। नानक देव के ऐसे आध्यात्मिक विचारों को सुनकर पंडित हरदयाल अचंभित रह गए और उन्होंने बालक नानक को जनेऊ नहीं पहचाना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।